क्या बंगाल में अब ज्ञान का मंदिर राजनीतिक और सांस्कृतिक अखाड़ा बनता जा रहा है, जहां सरस्वती पूजा जैसा पवित्र उत्सव भी फंड्स, धमकियों और पुराने घाव के छाया में दम तोड़ रहा है? क्या एक बार फिर सरस्वती पूजा से पहले बंगाल में उन बुज़दिल धमकियों का दौर शुरू हो गया है, जिससे एक बार फिर संस्कृति को और देश की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है? नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, जीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। 23 जनवरी बसंत पंचमी का दिन, जब पूरा देश ज्ञान और कला की देवी सरस्वती माँ की पूजा, उनकी आराधना में लीन होगा। ये दिन बेहद ही खास है, खासकर छात्रों के लिए। पूरे देश में ये उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन इस उत्सव से पहले बवाल की खबरें आ रही हैं बंगाल से। और ये कोई चौंकाने वाली खबर नहीं है, क्योंकि बंगाल से उम्मीद भी यही कर सकते हैं। वहां से आए दिन इसी तरह की खबरें आती हैं। यही वजह है कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के शासन पर लगातार सवाल भी उठते रहते हैं। याद कीजिए 2025 का वो काला अध्याय, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक 24 साल की छात्रा का कथित गैंगरेप। आरोपी मनोजीत मिश्रा, जो टीएमसीपी यानी तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का पूर्व नेता, और उसके साथ ही ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि कॉलेज कैंपस में राजनीतिक दखल अंदाजी भी थी, जो महिलाओं पर खतरे और प्रशासन की लापरवाही का प्रतीक बन गई। इसने पूरे बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए और टीएमसी सरकार पर आरोप लगे कि वो कैंपस राजनीति को बढ़ावा दे रही है। अब ठीक एक साल बाद उसी कॉलेज में सरस्वती पूजा पर नया बवाल खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर उस कॉलेज की महिला छात्रों को बलात्कार की धमकी दी गई, उनके साथ सरेआम बर्बरता करने की धमकी दी जा रही है। ये दावा किया गया है बंगाल बीजेपी की तरफ से। बीजेपी वेस्ट बंगाल के एक्स हैंडल से एक पोस्ट साझा किया गया, जिसमें टीएमसी पर सवाल खड़े किए गए। तो वो पोस्ट क्या है, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये बीजेपी वेस्ट बंगाल का ट्विटर अकाउंट, जिसपे साफ साफ लिखा है कि येट अनदर अटेम्प्ट टू स्टॉप सरस्वती पूजा इन वेस्ट बंगाल। बीजेपी ये दावा कर रही है कि भाई एक बार फिर से जिस तरीके से पिछले साल यानी 2025 में बसंत पंचमी के दौरान, सरस्वती पूजा के दौरान उनको रोकने का प्रयास किया गया, सरस्वती पूजा को रोकने का प्रयास किया गया, उसी तरह से ठीक अब एक साल बाद भी यानी 2026 में भी सरस्वती पूजा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आगे लिखा गया है कि एट जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेशली women are facing threats and intimidation from TMC-backed goons emboldened by the regime's silence. When Ma Saraswati herself is targeted, it reflects how learning and arts are suffering under TMC rule. यानी बीजेपी ये कह रही है कि अगर सरस्वती माँ को खुद टारगेट किया जा रहा है बंगाल में, तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी सरकार के राज में, उनके शासन में किस तरीके से ज्ञान और कला को भी सफ़र करना पड़ रहा है। सबसे उन्होंने ये न्यूज़ चैनल का हवाला देते हुए ये पोस्ट साझा किया था, जिसमें कुछ महिलाएं ये कह रही हैं कि भाई एक बार फिर से उनको इसी तरीके से धमकाया जा रहा है, जिस तरीके से पिछले साल धमकाया गया था। उनको साफ साफ मना किया जा रहा है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है बाकायदा, कि उनको टाइमिंग के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है सरस्वती पूजा के लिए, उनको फंड के लिए भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। छात्रों का ये भी कहना है कि भारी लोग कैंपस में घुसकर पूजा की तैयारियां भी रोक रहे हैं, पंडाल बनने भी नहीं दे रहे या फंड्स में बाधा डाली जा रही है। और 2025 में भी इसी तरह शबीर अली, जो टीएमसीपी के नेता है, उन पर भी यही आरोप थे। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला बस फंड को लेकर चल रहा है। तो क्या कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये हेडलाइन, फ्रैक्चर्स इन कॉलेजेस ओवर सरस्वती पूजा फंड्स। इसमें लिखा है अहेड ऑफ सरस्वती पूजा प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स ओवर पूजा फंड्स एंड कंट्रोल ऑफ अरेंजमेंट्स वर रिपोर्टेड एट सेवरल प्रोमिनेंट कॉलेजेस इन द सिटी। मतलब कई कॉलेज में ये चीजें देखी जा रही है। व्हाइल अ लेट नाइट क्लैश बिटवीन टू स्टूडेंट ग्रुप्स एट अ साउथ वेस्ट कोलकाता कॉलेज लेफ्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स इंजर्ड, सेड पुलिस। ये पुलिस का दावा है। इसके अलावा रिपोर्ट में लिखा है कि एट अ लॉ कॉलेज in South Kolkata, where a rape incident was reported last year, a student raised objections after the administration fixed puja budget at rupees 50,000 and issued
restrictions on timing and participation. Some students demanded that the puja fund be increased to 70,000. यानी कि ये दावा किया जा रहा है कि प्रशासन था यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 50,000 रुपए ही पूजा का बजट फिक्स कर दिया गया, जबकि स्टूडेंट्स 70,000 की डिमांड कर रहे हैं और इसी को लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में साफ साफ ये भी लिखा है कि किस तरीके से टाइमिंग पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, यानी पूजा की टाइमिंग भी प्रशासन द्वारा ही तय की जा रही है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं है, पिछले साल भी यानी 2025 में भी सरस्वती पूजा पर ही कई जगह पर बवाल देखने को मिला था। इसकी रिपोर्ट भी आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि सरस्वती पूजा में कई जगह पश्चिम बंगाल में बवाल देखने को मिला, देवी की प्रतिमा भी तोड़ी गई और RAF की फोर्स तक उतारनी पड़ गई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में क्या लिखा है, पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा के दौरान कई जगहों पर सरस्वती पूजा में बाधा डाली गई तो कई जगह पुलिस के पहरे में पूजा अर्चना की गई। नदिया जिले के चापड़ा के कलिंग इलाके में देवी सरस्वती की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। यहाँ एक विशेष समुदाय के लोगों पर प्रतिमा तोड़ने का आरोप लगा। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ बंगाल की स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और प्रमाण मैं आपको दे देती हूँ, जब इसी तरह से इसी कॉलेज में सरस्वती पूजा को बाधित किया गया। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जिस कॉलेज से पढ़ी है CM ममता बनर्जी, हाँ यहाँ से ही ममता बनर्जी की पढ़ाई हुई है, उसी कॉलेज की यहाँ हम बात कर रहे हैं। वहाँ सरस्वती पूजा के लिए हाईकोर्ट को देना पड़ा दखल का, छात्रों को सुरक्षा दो, TMC नेता शब्बीर अली दे रहा था रेप और मर्डर की धमकी। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से खुलेआम महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन सरकार खास करके TMC सरकार चुप्पी साधे रहती है इन मामलों में। आगे क्या कुछ रिपोर्ट कहती है वो बता देते हैं। यह आपको एक बार और बता दूं कि ये 2025 की रिपोर्ट है, 2 फरवरी 2025 की रिपोर्ट है, जब उस वक्त उसी कॉलेज में इसी तरीके से सरस्वती पूजा को बाधित किया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक प्रसिद्ध लॉ कॉलेज में छात्रों को सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं करने दिया गया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि सत्ताधारी TMC का एक नेता लगातार उन्हें अब धमका रहा है, उन्हें रेप मर्डर तक की धमकी दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद यानी कि TMC का जो छात्र संगठन है, उनके महासचिव शब्बीर अली ने जोगेश चंद चौधरी लॉ कॉलेज में छात्र छात्राओं को पूजा का आयोजन करने से रोका, पूजा आयोजन करने पर रेप मर्डर तक की धमकी दी। ऐसे में सवाल ये कि इस वक्त सरस्वती पूजा को लेकर जो कुछ भी बंगाल के कॉलेज में हो रहा है वो क्या सिर्फ फंड्स का झगड़ा है या फिर 2025 की परछाई अब बंगाल में दिखने लगी जब संस्कृति को दबाने की कोशिश की गई। वो कॉलेज जहां TMCP का प्रभाव और कैंपस पर बाहरी दखल ने महिलाओं तक को असुरक्षित बना दिया था, और ये संयोग नहीं है और संयोग लगता भी नहीं है। ऐसे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछली बार भी TMCP नेता पर इसी तरह की धमकी देने के आरोप लगे थे, जिसके प्रमाण मैं आपको दे चुकी हूँ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि सवाल क्यों उठ रहा है। ठीक है, 1 साल बाद क्या ममता राज में वही पैटर्न दोहराने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्यों हिंदुओं की पूजा से आपत्ति हो रही है? और अगर ऐसा नहीं भी है तो फिर क्यों प्रशासन द्वारा इस पर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं? क्यों ममता सरकार द्वारा इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि ममता बनर्जी खुद इस कॉलेज से पढ़ी हुई है? बंगाल की स्थिति क्या है इससे सब अच्छे से वाकिफ हैं। जब आईपैक जैसी प्राइवेट कंपनी पर ईडी रेड होती है तो पता नहीं किस बौखलाहट में खुद CM ममता आईपैक ऑफिस के बाहर खड़ी मिलती है, लेकिन जब बात महिला सुरक्षा की आती है तो वो इस तरीके से चुप्पी साधे रहती है। और यहाँ बात सिर्फ इस कॉलेज की नहीं हो रही, ये बात आप सब भी जानते हैं। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।